चैप्टर 5 मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 401। तर्जुमा। अबू अबीद रा कहते हैं कि ईद अल-फ़ितर और ईद उल अज़हा दोनों मौक़ों पर मुझे हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली के साथ शरीक होने का मौका मिला है। ये दोनों हज़रत पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर नमाज से फ़ारिग़ होकर लोगों को नसीहत करते थे। मैंने उन दोनों हज़रत को ये कहते हुए सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों दिनों के रोज़े रखने से मना फरमाया है। हमरान जो हज़रत उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम ही से मरूए है कि मैंने हज़रत उस्मान गनी को वज़ू करते हुए देखा कि इन्होंने अपने हाथों पर 3 मरतबा पानी बहाया, 3 मरतबा नाक में पानी डाला, 3 मरतबा कली की और मुकम्मल हदीस ज़िक्र की जो पीछे गुज़र चुकी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 402। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी ने एक मरतबा अपने पास मौजूद हज़रात से फ़रमाया कि क्या मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वज़ू करके ना दिखाऊं? लोगों ने कहा क्यों नहीं। चुनाचा इन्होंने पानी मंगवाया, 3 मरतबा कली भी की, 3 मरतबा नाक में पानी डाला, 3 मरतबा चेहरे को धोया, 3 मरतबा दोनों बाजों को धोया, सर का मसह किया और पाँव धोए, फिर फरमाया कि जान लो कि कान सर का हिस्सा ही। फिर फरमाया मैंने खूब एहतियात से तुम्हारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वज़ू पेश किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 403। तर्जुमा। हमरान कहते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत उस्मान के पास थे, इन्होंने पानी मंगवा कर वज़ू किया और फ़राग़त के बाद मुस्कुराने लगे और फ़रमाया कि क्या तुम जानते हो मैं क्यों हंस रहा हूँ? एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह वज़ू किया था जैसे मैंने किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए थे और दरियाफ़्त फरमाया था कि क्या तुम जानते हो मैं क्यों हंस रहा हूँ? हमने अर्ज़ किया अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया जब बंदा वज़ू करता है और कामिल वज़ू करके नमाज शुरू करता है और कामिल नमाज पढ़ता है तो नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद वो ऐसे हो जाता है जैसे मुँह के पीठ से जन्म लेकर आया हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 404। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ रा कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी लोगों को हज तमता से रोकते थे और हज़रत अली इसके जुवाज़ का फ़तवा देते थे। एक मरतबा हज़रत उस्मान ने उनसे कुछ कहा होगा तो हज़रत अली ने फ़रमाया कि आप जानते भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है फिर भी इससे रोकते हैं। हज़रत उस्मान ने फ़रमाया बात तो ठीक है, लेकिन हमें अंदेशा है कि लोग रात को बीवियों के करीब जाएं और सुबह को गुस्ल जनाबत के पानी से गीले हों और हज का एहराम बांध लें। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 405। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ रा कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी लोगों को हज तमता से रोकते थे और हज़रत अली इसके जुवाज़ का फ़तवा देते थे। एक मरतबा हज़रत उस्मान ने उनसे कुछ कहा होगा तो हज़रत अली ने फ़रमाया कि आप जानते भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है फिर भी इससे रोकते हैं। हज़रत उस्मान ने फ़रमाया बात तो ठीक है, लेकिन हमें अंदेशा है कि लोग रात को बीवियों के करीब जाएं और सुबह को गुस्ल जनाबत के पानी से गीले हों और हज का एहराम बांध लें। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 406। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी ने मिंबर पर खुतबा देते हुए फ़रमाया मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। ऐसा नहीं कि बक़ल की वजह से मैं इसे तुम्हारे सामने बयान ना करूँगा। मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के रास्ते में एक रात की पहरादारी करना 1000 रातों के क़याम लैल और सैम नहार से बढ़कर अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 407। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, अल्लाह उसके लिए उसी तरह का एक घर जन्नत में तामीर कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 408। तर्जुमा। अबू अबीद रा कहते हैं कि ईद अल-फ़ितर और ईद उल अज़हा दोनों मौक़ों पर मुझे हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली के साथ शरीक होने का मौका मिला है। ये दोनों हज़रत पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर नमाज से फ़ारिग़ होकर लोगों को नसीहत करते थे। मैंने उन दोनों हज़रत को ये कहते हुए सुना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों दिनों के रोज़े रखने से मना फ़रमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात।
हदीस नंबर 409। तर्जुमा। और मैंने हज़रत अली को ये भी फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद खाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 410। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम इब्न दारा के पास आया, उनके कानों में मेरे कली करने की आवाज़ गई तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। मैंने लबीक कहा। इन्होंने कहा कि क्या मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वज़ू का तरीक़ा ना बताऊं। मैंने हज़रत उस्मान को बंच पर बैठकर वज़ू करते हुए देखा है, जिसमें इन्होंने 3 मरतबा कली की, 3 मरतबा नाक में पानी डाला, 3 मरतबा चेहरा और 3 मरतबा दोनों बाजू धोए, सर का मसह 3 मरतबा और अक्सर रिवायत के मुताबिक 1 मरतबा किया और पाँव धो लिए। फिर फरमाया कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू देखना चाहता है वो जान ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह वज़ू फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 411। तर्जुमा। हज़रत अब्बू अमामा बिन सहल से मरूए है कि जिन दिनों हज़रत उस्मान गनी अपने घर में महसूर थे, हम उनके साथ ही थे। थोड़ी देर के लिए वो किसी कमरे में दाखिल हुए तो चौकी पर बैठने वालों को भी उनकी बात सुनाई देती थी। उसी तरह एक मरतबा वो इस कमरे में दाखिल हुए, थोड़ी देर बाद बाहर तशरीफ़ लाकर फरमाने लगे कि इन लोगों ने मुझे अभी अभी कत्ल की धमकी दी है। हमने अर्ज़ किया कि अमीर आल मोमिनीन, अल्लाह उनकी तरफ से आपकी किफ़ायत व हिफाजत फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे कि भला किस जुर्म में ये लोग मुझे कत्ल करेंगे, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 3 में से किसी एक सूरत के अलावा किसी मुसलमान का खून बहाना हलाल नहीं है, या तो वो आदमी जो इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, या शादी शुदा होने के बावजूद बदकारी करे, या कातिल हो और मकतूल के एवज़ उसे कत्ल कर दी जाए। अल्लाह की कसम, मुझे तो अल्लाह ने जब से हिदायत दी है, मैंने इस दीन के बदले किसी दूसरे दीन को पसंद नहीं किया। मैंने इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है, ज़माना जाहलियत में भी बदकारी नहीं की और ना ही मैंने किसी को कत्ल किया है, फिर ये लोग मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 412। तर्जुमा। सालिम बिन अबी अल-जद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी ने चंद सहाबा किराम को बुलाया, जिनमें हज़रत अम्मार बिन यासिर भी थे, और फरमाया कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ और आपसे चंद बातों की तस्दीक करवाना चाहता हूँ। मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि आप लोग नहीं जानते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की निस्बत कुरैश को तरजीह देते थे और बनो हाशिम को तमाम कुरैश पर। लोग खामोश रहे। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि अगर मेरे हाथ में जन्नत की चाबियाँ हों तो मैं वो बनो उमैया को दे दूँ ताकि वो सब के सब जन्नत में दाखिल हो जाएं। क़राबत दारों से ताल्लुक़ होना एक फ़ितरी चीज़ है। ये दरअसल इस सवाल का जवाब था जो लोग हज़रत उस्मान गनी पर अक़रबा परवरी के सिलसिले में करते थे। इसके बाद इन्होंने हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर को मुखातिब करके फ़रमाया कि मैं आपको उनकी यानी हज़रत अम्मार की कुछ बातें बताऊँ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए चलता चलता वादी बतहा में पहुंचा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिदैन के पास जा पहुँचे। वहाँ इन्हें मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जा रही थीं। अम्मार के वालिद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हमेशा उसी तरह रहेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सब्र करो। फिर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, और यासिर की मग़फ़िरत फरमा, मैं भी अब सब्र कर रहा हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 413। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर के साए, खुश्क रोटी के टुकड़े, शर्मगा को छुपाने की बक़दर कपड़े और पानी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी एक में भी इंसान का इस्तिक़ाक़ नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 414। तर्जुमा। एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत उस्मान गनी को मस्जिद के बाब सानी के पास बैठा हुआ देखा। इन्होंने शाने का गोश्त मंगवाया और इसकी हड्डी से गोश्त उतार कर खाने लगे। फिर यूं ही खड़े होकर ताज़ा वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ ली और फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बैठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाया वही खाया और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही मैंने भी किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 415। तर्जुमा। एक मरतबा अयाम हज में हज़रत उस्मान गनी ने मुनी के मैदान में फरमाया, लोगों,
मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कि अल्लाह की राह में एक दिन की चौकीदारी आम हालात में 1000 दिन से अफजल है, इसलिए जो शख्स जिस तरह चाहे इसमें हिस्सा ले। ये कहकर आपने फरमाया कि मैंने पैगाम पहुँचा दिया। लोगों ने कहा जी हाँ। फरमाया ए अल्लाह तो गवारा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 416। तर्जुमा। एक मर्तबा अय्याम हज में हज़रत उस्मान गनी ने मुनी में कसर की बजाय पूरी 4 रकतें पढ़ा दीं। लोगों को इस पर तअज्जुब हुआ। हज़रत उस्मान ने फरमाया, लोगों, मैं मक्का मुकर्रमा में आकर मुकीम हो गया था और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी शहर में मुकीम हो जाए वो मुकीम वाली नमाज पढ़ेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 417। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान गनी को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना कि वो कह रहे थे, मैं यहूदियों के एक ख़ानदान और कबीला से जिन्हें बनो क़ीनक़ा कहा जाता था, खजूरें खरीदता था और अपना मुनाफा रखकर आगे बेच देता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो फरमाया, उस्मान, जब खरीदा करो तो उसे तोल लिया करो और जब बेचा करो तो तोल कर बेचा करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 418। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये दुआ पढ़ लिया करे उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सकेगी। बसम अल्लाह अज़ी लाइज़र में इस्मा शेफ़ी अलारज़ वलाफ़ी अलसमा वहो उस्समी अललीम। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 419। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा फरमाते हुए सुना कि मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि जो बंदा भी उसे दिल से हक़ समझकर कहेगा इस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे फरमाया कि मैं आपको बताऊँ वो कलिमा कौन सा है। वो कलिमा इखलास है जो अल्लाह ने अपने पैगंबर और उनके सहाबा पर लाज़िम किया था। ये वही कलिमा तक़वी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब के सामने उनकी मौत के वक्त बार बार पेश किया था, यानी अल्लाह की वहदानियत की गवाही। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 420। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी ने हज़रत उस्मान गनी से एक मर्तबा ये सवाल पूछा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से मुबाशरत करे लेकिन नज़ाल ना हो तो क्या हुक्म है। इन्होंने फरमाया कि जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करता है ऐसा ही वज़ू कर ले और अपनी शर्मगा को धो ले, और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमाते हुए सुना है। रावी कहते हैं कि फिर मैंने यही सवाल हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत अबी बिन कब से पूछा तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 421। तर्जुमा। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि आयत कुरानी नरफ़ा दर्जात मन नशा का मतलब ये है कि इनके ज़रिए हम जिसके दर्जात बुलंद करना चाहते हैं कर देते हैं। मैंने पूछा कि ये मतलब आपसे किसने बयान किया। फरमाया ज़ैद बिन असलम ने। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 422। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं चल सका कि मैंने जुफ्त अदद में रकतें पढ़नी या ताक़ अदद में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को इस बात से बचाओ कि दौरान नमाज शैतान तुमसे खेलने लगे। अगर तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसे जुफ्त और ताक़ का पता ना चल सके तो उसे सहू के 2 सजदे कर लेना चाहिए कि इन दोनों से नमाज मुकम्मल हो जाती है। मसीर बिन मुबिद कहते हैं कि एक मर्तबा हमें यजीद बिन अबी कबशा ने असर की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो हमारी तरफ रुख करके बैठ गए और कहने लगे, मैंने मरवान बिन हुक्म के साथ नमाज पढ़ी तो इन्होंने भी उसी तरह 2 सजदे किए और हमारी तरफ रुख करके बताया कि इन्होंने हज़रत उस्मान के साथ नमाज पढ़ी थी और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान फरमाई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 423। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जिन दिनों हज़रत उस्मान गनी अपने घर में महसूर थे, इन्होंने लोगों को झांक कर देखा और फरमाने लगे, भला किस जुर्म में तुम लोग मुझे कत्ल कर बगे।
जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तीन में से किसी एक सूरत के अलावा किसी मुसलमान का खून बहाना हलाल नहीं है, या तो वो आदमी जो इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, या शादीशुदा होने के बावजूद बदकारी करे, या कातिल हो और मकतूल के एवज उसे कत्ल कर दी जाए। अल्लाह की कसम, मुझे तो अल्लाह ने जब से हिदायत दी है, मैं कभी मुर्तद नहीं हुआ। मैंने इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है, ज़माना जाहलियत में भी बदकारी नहीं की और ना ही मैंने किसी को कत्ल किया है जिसका मुझसे क़सास लिया जाए। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 424। तर्जुमा, मालिक बिन अब्दुल्लाह रा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अबूज़र गफ़ारी हज़रत उस्मान गनी के पास इजाज़त लेकर आए। इन्होंने इजाज़त दे दी। हज़रत अबूज़र के हाथ में लाठी थी। हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत कब से पूछा है कब अब्दाल रहमान फौत हो गया ही और अपने तरका में माल छोड़ गए ही, इस मसले में तुम्हारी क्या राय है? इन्होंने कहा कि अगर वो इसके ज़रिए हुकूक़ अल्लाह अदा करते थे तो कोई हरज नहीं। हज़रत अबूज़र गफ़ारी ने अपनी लाठी उठाकर इन्हें मारना शुरू कर दी और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर मेरे पास इस पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे ये पसंद नहीं कि मैं अपने पीछे इसमें से 6 औक़िया भी छोड़ दूँ। मैं उसे खर्च कर दूँगा ताकि वो कबूल हो जाए। ए उस्मान, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या आपने भी ये इरशाद सुना है? इन्होंने फरमाया जी हूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 425। तर्जुमा, हानी जो हज़रत उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी किसी कब्र पर रुकते तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने उनसे पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तब तो नहीं रोते और इससे रो पड़ते हैं? फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहाँ निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे और अगर वहाँ निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मैंने जितने भी मनाजिर देखे हैं कब्र का मंजर इन सब से हौलनाक है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 426। तर्जुमा, मरवन से रिवायत है कि आमिर राफ में हज़रत उस्मान गनी की नाक से एक मर्तबा बहुत खून निकला, जिसे नक्सीर फूटना कहते हैं, यहाँ तक कि वो हज के लिए भी ना जा सके और ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म करके वसीयत भी कर दी। इस दौरान एक कुरैशी आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि किसी को अपना खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। इन्होंने पूछा कि या लोगों की भी यही राय है? इसने कहा जी हाँ। इन्होंने पूछा कि किन लोगों की ये राय है? इस पर वो खामोश हो गया। इसके बाद एक और आदमी आया, उसने भी पहले आदमी की बातें दोहराईं और हज़रत उस्मान ने उसे भी वही जवाब दिए। हज़रत उस्मान ने इससे पूछा कि लोगों की राय किसे खलीफा बनाने की है? इसने कहा हज़रत ज़ुबैर को। फरमाया हूँ, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरे इल्म के मुताबिक वो सबसे बेहतर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि की नज़रों में सबसे ज़्यादा महबूब थे। गुज़श्ता रिवायत इस दूसरी सनद से भी मरूए है जो इबारत में गुज़री। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 427। तर्जुमा, अबान बिन उस्मान रा ने एक जनाजे को देखा तो खड़े हो गए और फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी की नज़र एक जनाजे पर पड़ी तो वो भी खड़े हो गए थे। और इन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जनाजे को देखा तो खड़े हो गए थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 428। तर्जुमा, हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी ने हज़रत उस्मान गनी से एक मर्तबा ये सवाल पूछा कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से मुबाशरत करे लेकिन नज़ाल ना हो तो क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया कि जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करता है ऐसा ही वज़ू कर ले और अपनी शर्मगा को धो ले। और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही फरमाते हुए सुना है। रावी कहते हैं कि फिर मैंने यही सवाल हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत अबी बिन कब से पूछा तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। मसनद अहमद, किताब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत उस्मान रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 429। तर्जुमा,
हमरान कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत उस्मान के पास आया, वो बंच पर बैठे हुए थे। इन्होंने खूब अच्छी तरह वज़ू किया और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह बेहतरीन अंदाज में वज़ू करते हुए देखा है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा ही वज़ू करे और मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, धोखे का शिकार न हो जाना। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 430। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैं सुलेमान बिन अली के पास बैठा हुआ था। इतनी देर में कुरैश के एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। सुलेमान ने कहा, देखो शेख को अच्छी जगह बैठाओ क्योंकि कुरैश का हक़ है। मैंने कहा, गवर्नर साहब, किया मैं आपको एक हदीस सुनाऊं जो कुरैश की तौहीन करता है, गोया वो अल्लाह की तौहीन करता है। उसने कहा, सुभान अल्लाह। किया, खूब, ये रिवायत तुमसे किसने बयान की है? मैंने कहा, रबिया बिन अबी अब्दुर्रहमान ने सईद बिन मुसैयब राग के हवाले से, इन्होंने इमरू बिन उस्मान के हवाले से कि मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, बेटा अगर तुम्हें किसी जगह की इमारत मिले तो कुरैश की इज़्ज़त करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो कुरैश की इहानत करता है, गोया वो अल्लाह की इहानत करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 431। तर्जुमा इब्न अब्बसी कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी का मुहासरा शुरू हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने उनसे अर्ज़ किया कि मेरे पास बेहतरीन कस्म के ऊँट हैं जिन्हें मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, आप उन पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले चलें। जो आपके पास आना चाहेगा वहीं आ जाएगा। लेकिन इन्होंने इनकार करते हुए कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मक्का मुकर्रमा में कुरैश का एक मेंढा अलहद फैलाएगा जिसका नाम अब्दुल्लाह होगा, इस पर लोगों के गुनाहों का आधा बोझ होगा। मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 432। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महरम खुद निकाह करे और ना किसी का निकाह करवाए, बल्कि पैगाम निकाह भी ना भेजे। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 433। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी ने मिंबर पर खुतबा देते हुए फरमाया, मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। ऐसा नहीं कि बकल की वजह से मैं इसे तुम्हारे सामने बयान ना करूँगा। मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के रास्ते में एक रात की पहरादारी करना 1000 रातों के क़याम लेल और सैम नहार से बढ़कर अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 434। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा कि उसे इस बात का यकीन था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 435। तर्जुमा उमर बिन उबैदुल्लाह को हालत एहराम में अशोक चश्म का अर्ज़ा लाहक हो गया। इन्होंने आँखों में सरमा लगाना चाहा तो हज़रत अबान बिन उस्मान ने इन्हें मना कर दी और कहा कि सब्र का सरमा लगा सकता है, सब्र करे जब तक एहराम ना खल जाए, सरमा ना लगाए, क्योंकि मैंने हज़रत उस्मान गनी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी हदीस बयान करते हुए सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 436। तर्जुमा नबी बिन वहब कहते हैं कि उमर बिन उबैदुल्लाह ने हालत एहराम में अपने बेटे का निकाह करना चाहा तो हज़रत अबान ने उसे रोक दिया और बताया कि हज़रत उस्मान गनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ये हदीस बयान किया करते थे कि महरम खुद निकाह करे और ना किसी का निकाह करवाए। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 437। तर्जुमा रबा कहते हैं कि मेरे आका ने अपनी एक रूमी बानदी से मेरी शादी कर दी। मैं उसके पास गया तो इससे मुझ जैसा ही एक काला कलूटा लड़का पैदा हो गया। मैंने इसका नाम अब्दुल्लाह रख दिया। दोबारा ऐसा मौका आया तो फिर एक काला कलूटा लड़का पैदा हो गया। मैंने इसका नाम उबैदुल्लाह रख दिया। इत्तिफाक की बात है कि मेरी बीवी पर मेरे आका का एक रूमी गुलाम आशिक हो गया जिसका नाम योहनस था। उसने उसे अपनी ज़बान में राम कर ली। चुनाचा इस मर्तबा जो बच्चा पैदा हुआ वो रोमियों के रंग के मुशाबह था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या है।
इसने कहा कि ये योहनस का बच्चा है। हमने ये मामला हज़रत उस्मान गनी की खिदमत में पेश किया। इन्होंने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम्हारे दरमियान वही फ़ैसला करूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला यह है कि बच्चा बस्तर वाले का होगा और ज़ानी के लिए पत्थर हैं। फिर हज़रत उस्मान रज़ा अल्लाह अन्हा ने इसका नसबनामा मुझसे साबित कर दी और उन दोनों को कोड़े मारे, और इसके बाद भी इसके यहाँ मेरा एक बेटा पैदा हुआ जो काला था। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 438। तर्जुमा हज़रत अब्बू अमामा बिन सहल से मरूए है कि जिन दिनों हज़रत उस्मान गनी अपने घर में महसूर थे, मैं उनके साथ ही था। थोड़ी देर के लिए हम किसी कमरे में दाखिल होते तो चौकी पर बैठने वालों की बात भी सुनाई देती थी। उसी तरह एक मर्तबा वो इस कमरे में दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद बाहर तशरीफ़ लाए तो उनका रंग उड़ा हुआ था और वो फरमाने लगे कि इन लोगों ने मुझे अभी अभी कत्ल की धमकी दी है। हमने अर्ज़ किया कि अमीर आल मोमिनीन, अल्लाह उनकी तरफ से आपकी किफ़ायत व हिफाजत फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे कि भला किस जुर्म में ये लोग मुझे कत्ल करेंगे, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तीन में से किसी एक सूरत के अलावा किसी मुसलमान का खून बहाना हलाल नहीं है। या तो वो आदमी जो इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, या शादी शुदा होने के बावजूद बदकारी करे, या कातिल हो और मकतूल के एवज़ उसे कत्ल कर दी जाए। अल्लाह की कसम, मुझे तो अल्लाह ने जब से हिदायत दी है, मैंने इस दीन के बदले किसी दूसरे दीन को पसंद नहीं किया। मैंने इस्लाम तो बड़ी दूर की बात है, ज़माना जाहलियत में भी बदकारी नहीं की, और ना ही मैंने किसी को कत्ल किया है। फिर ये लोग मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 439। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी फरमाते थे कि मैं तुमसे अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बकसरत बयान नहीं करता तो उसकी वजह ये नहीं कि मैं इन्हें याद नहीं रख सका, बल्कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मेरी तरफ ऐसी बात मंसूब करे जो मैंने नहीं कही, उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 440। तर्जुमा अब्बसाला जो हज़रत उस्मान गनी के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान गनी को मिंबर पर दौरान खुतबा ये कहते हुए सुना कि लोगों, मैंने अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक हदीस तुमसे बयान नहीं की ताकि तुम लोग मुझसे जुदा ना हो जाओ, लेकिन अब मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुमसे बयान कर दूँ ताकि हर आदमी जो मुनासिब समझे इसे इख्तियार कर ले। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के रास्ता में एक दिन की पहरादारी दूसरी जगहों पर 1000 दिन की पहरादारी से भी अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 441। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने घर से निकलते वक्त फ़ा सफ़र के इरादे से या वैसे ही ये दा पढ़ ले बसमल्लाह आमनत बालला इतिस्मत बालला तवक्कुल तली अल्लाह ला हौल वला कुव्वा इल्ला बालला, तो उसे इसकी खैर अता फरमाई जाएगी और इस निकलने के शर से उसकी हिफाजत की जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 442। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा चेहरा धोया, 3 मरतबा हाथ धोए, सर का मसह किया और पाँव को अच्छी तरह धोया। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 443। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हुक्म इलाही के मुताबिक अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करे तो फ़र्ज़ नमाज़ें दरमियानी औक़ात के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 444। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन या रात के आगाज़ में ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लिया करे उसे इस दिन या रात में कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सकेगी। बसम अल्लाह अज़ी ला यज़िर में इस्मा शेफ़ी अलारज़ वाउलाफ़ी अलसमा वहो उस्समी अललीम। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 445। तर्जुमा
यजीद बिन मोहब कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत इब्न उमर को काजी बनने की पेशकश की। इन्होंने फरमाया कि मैं दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करूँगा और ना ही इमामत करूँगा। क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना, जो अल्लाह की पनाह में आ जाए वो मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है? फरमाया क्यों नहीं। इस पर हज़रत इब्न उमर ने फरमाया फिर मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि आप मुझे कोई उद्दा दें। चुनाचा हज़रत उस्मान ने इन्हें छोड़ दिया और फरमाया किसी को इस बारे में मत बताइए। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 446 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह करे तो उसके जिस्म से इसके गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि इसके नाखून के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 447 तर्जुमा अब वसाला जो हज़रत उस्मान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया लोगों रवाना हो जाओ क्योंकि मैं भी रवाना होने लगा हूँ। लोग रवाना होने लगे तो फरमाया कि मैंने अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक हदीस तुमसे बयान नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में एक दिन की पहरादारी दूसरी जगहों पर 1000 दिन की पहरादारी से भी अफजल है, इसलिए जो शख्स चाहे वो पहरादारी करे। क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया? लोगों ने कहा जी हाँ। फरमाया ए अल्लाह तो गवारा। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 448 तर्जुमा हमरान कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी बंच पर बैठे हुए थे। इन्होंने पानी मंगवा कर खूब अच्छी तरह वज़ू किया और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह बेहतरीन अंदाज में वज़ू करते हुए देखा है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा ही वज़ू करे और मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया धोखे का शिकार न हो जाना। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 449 तर्जुमा अब्बू और अंसारी कहते हैं कि हज़रत इब्न मसूद से एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी ने दरख्वास्त की कि आपके हवाले से मुझे जो बातें मालूम हुई हैं आप उनसे रुक जाए। हज़रत इब्न मसूद ने उनके सामने कुछ अज़र पेश किए। हज़रत उस्मान ने फरमाया अफसोस, मैंने इस बात को सुना भी है और महफूज भी किया है, ख्वाह आपने ना सुना हो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था एक हुक्मरान कत्ल किया जाएगा और शर फैलाने वाले इसमें जल्दबाजी करेंगे। याद रखो वो मकतूल होने वाला अमीर में ही हूँ। इससे मुराद हज़रत उम्र नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं तो सिर्फ एक आदमी ने शहीद किया था, जबकि मुझ पर ये सब मिलकर हमला करने वाले हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 450 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन इदी बिन अलखियार कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने उनसे फरमाया भतीजे किया तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है? मैंने अर्ज़ किया नहीं, अलबत्ता उनके हवाले से खालिस मालूमात और ऐसा यकीन ज़रूर मेरे पास हैं जो कुंवारी दोशीज़ा को अपने पर्दे में होता है। इस पर हज़रत उस्मान ने हमदुसना और इकरार शहादतीन के बाद फरमाया अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया। अल्लाह व रसूल की दावत पर लबीक कहने वालों में भी था, नीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाने वालों में भी था। फिर मैंने हबशा की तरफ दोनों मरतबा हिजरत की। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शर्फ भी हासिल हुआ और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तखत पर बैत भी की है। अल्लाह की कसम, मैंने कभी उनकी नाफरमानी की और न ही धोखा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुला लिया। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 451 तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी के यहाँ आए। इन दिनों बाग़ियों ने उनका मुहासरा कर रखा था और आकर अर्ज़ किया कि आप मुसलमानों के उमूमी हुक्मरान हैं, आप पर जो परेशानियाँ आ रही हैं वो भी निगाहों के सामने हैं। मैं आपके सामने 3 दरख्वास्तें रखता हूँ, आप किसी एक को इख्तियार कर लीजिए, या तो आप बाहर निकलकर इन बाग़ियों से क़ताल करें। आपके पास अफराद भी हैं, ताकत भी है और आप बरहक भी हैं, और ये लोग बातिल पर हैं या जिस दरवाजे पर ये लोग खड़े हैं आप उसे छोड़कर अपने घर की दीवार तोड़कर कोई दूसरा दरवाज़ा निकलवाएं, सवारी पर बैठें और मक्का मुकर्रमा चले जाएं।
जब आप वहाँ होंगे तो ये आपका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, या फिर आप शाम चले जाइए क्योंकि वहाँ अहल शाम के अलावा हज़रत अमीर मुआविया भी मौजूद हैं। हज़रत उस्मान ने फरमाया, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि मैं बाहर निकल कर इन बाग़िन से क़त्ल करूँ तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सबसे पहला वो आदमी हरगिज़ नहीं बनूंगा जो उम्मत में खूनरेज़ी करे। रही ये बात कि मैं मक्का मुकर्रमा चला जाऊं तो ये मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कुरैश का एक आदमी मक्का मुकर्रमा में अलहद फैलाएगा, इस पर अहल दुनिया को होने वाले अज़ाब का निस्फ़ अज़ाब दिया जाएगा। मैं वो आदमी नहीं बनना चाहता, और जहाँ तक शाम जाने वाली बात है कि वहाँ अहल शाम के अलावा अमीर मुआविया भी हैं, तो मैं दारुल हुजरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 452। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खूब अच्छी तरह वज़ू करे और फ़र्ज़ नमाज के लिए रवाना हो और उसे अदा करे तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 453। तर्जुमा हमरान कहते हैं कि हज़रत उस्मान गनी ने जब से इस्लाम कबूल किया था, उनका मामूल था कि वो रोज़ाना नहाया करते थे। एक दिन नमाज के लिए मैंने वज़ू का पानी रखा, जब वो वज़ू कर चुके तो फरमाने लगे कि मैं तुमसे एक हदीस बयान करना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि ना बयान करूं। ये सुनकर हुक्म बिन नबी अलास ने कहा कि अमीर आल मोमिनीन बयान कर दी, अगर खैर की बात होगी तो हम भी इस पर अमल कर लेंगे और अगर शर की निशानदही होगी तो हम भी इससे बच जाएंगे। फरमाया, मैं तुमसे ये हदीस बयान करने लगा था कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह वज़ू किया और फरमाया, जो शख्स इस तरह वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे, फिर नमाज के लिए खड़ा हो और रुकू व सुजूद को अच्छी तरह मुकम्मल करे तो ये वज़ू अगली नमाज तक इसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, बशर्ती का किसी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 454। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा जो नरम खू हो, ख्वाह ख़रीदार हो या दुकानदार, अदा करने वाला हो या तकाज़ा करने वाला। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 455। तर्जुमा एक मर्तबा जब मौज़ ने असर की अज़ान दी तो हज़रत उस्मान ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया, वज़ू किया और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स हुक्म इलाही के मुताबिक वज़ू करे वो इसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसके बाद इन्होंने 4 सहाबा से इस पर गवाही ली और चारों ने इस बात की गवाही दी कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 456। तर्जुमा बसर बिन सईद कहते हैं कि हज़रत उस्मान बच्चों के पास आकर बैठ गए, वज़ू का पानी मंगवाया, कली की, नाक में पानी डाला, फिर 3 मरतबा चेहरा धोया और 3-3 मरतबा हाथ धोए, फिर सर और पाँव का 3-3 मरतबा मसह किया, जो कि दूसरी रिवायत के खिलाफ है। फिर फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह वज़ू करते हुए देखा है और चंद सहाबा किराम जो वहाँ मौजूद थे इनसे फरमाया किया ऐसा ही है। इन्होंने उसकी तस्दीक की। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 457। तर्जुमा बसर बिन सईद कहते हैं कि हज़रत उस्मान बच्चों के पास आकर बैठ गए, वज़ू का पानी मंगवाया और तमाम आज़ा को 3-3 मरतबा धोया और चंद सहाबा किराम जो वहाँ मौजूद थे इनसे फरमाया किया ऐसा ही है। इन्होंने उसकी तस्दीक की। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 458। तर्जुमा हमरान कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी मस्जिद के दरवाज़े पर बैठे हुए थे, मैंने देखा कि इन्होंने पानी मंगवाया, सबसे पहले अपने हाथों को धोया, फिर 3 मरतबा चेहरा धोया, कली भी की और नाक में पानी भी डाला, 3 मरतबा कोहनीन समेत बाजों को भी धोया, फिर सर का मसह करके दोनों हाथ कानों की ज़ाहिरी सतह पर गुजारा,
फिर दाढ़ी पर फेरे और 3-3 मरतबा टखनों समेत पाँव धो ले, फिर खड़े होकर दो रकतें पढ़ने और फरमाया कि मैंने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा था उसी तरह तुम्हें भी वज़ू करके दिखा दिया, और जिस तरह इन्होंने 2 रकतें पढ़ी थीं मैंने भी पढ़कर दिखा दी। और इन 2 रकतों से फारिग होकर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी तरह ऐसा ही वज़ू करे और 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि अपने दिल में ख्यालात और वसावस ना लाए तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 459। तर्जुमा। शकीक रा कहते हैं कि एक मरतबा वलीद बिन उक़बा से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की मुलाकात हुई। वलीद ने कहा कि यह बात है, आप अमीर आल-मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी के साथ इंसाफ़ नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इन्हें ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं ग़ज़वा उहुद के दिन फ़रार नहीं हुआ था, मैं ग़ज़वा बदर से पीछे नहीं रहा था और ना ही मैंने हज़रत उमर की सुन्नत को छोड़ा है। वलीद ने जाकर ये सारी बात हज़रत उस्मान गनी को बता दी। इन्होंने फरमाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान ने ये जो कहा कि मैं ग़ज़वा उहुद से फ़रार नहीं हुआ था, वो मुझे ऐसी लग़ज़िश से कैसे याद दिला सकते हैं जिसे अल्लाह ने खुद मुआफ़ कर दी। चुनांचे इरशाद बारी ताला है कि तुम में से जो लोग 2 लश्करों के मिलने के दिन पीठ फेर कर चले गए थे, इन्हीं शैतान ने फिसला दिया था बाज़ उन चीज़ों की वजह से जो इन्होंने की, और ग़ज़वा बदर से पीछे रह जाने का जो तना इन्होंने मुझे दिया है। तो असल बात यह है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी और अपनी ज़ूजा हज़रत रक़ी की तीमारदारी में मसरूफ़ था, यहाँ तक कि वो उसी दौरान फ़ौत हो गईं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरका बदर के साथ माल गनीमत में मेरा हिस्सा भी शामिल फरमाया, और ये समझा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हिस्सा मुकर्रर फरमाया वो ग़ज़वा बदर में शरीक था। रही उनकी ये बात कि मैंने हज़रत उमर की सुन्नत नहीं छोड़ी, तो सच्ची बात यह है कि इसकी ताकत मुझ में है और ना खुद उनमें है। तुम जाकर उनसे ये बातें बयान कर देना। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 460। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो ये ऐसे है जैसे निस्फ़ रात क़याम करना, और जो शख्स फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ले तो ये सारी रात क़याम करने की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 461। तर्जुमा। नबी बिन वहब कहते हैं कि इब्न मुअम्मर ने शैबा बिन जबीर की बेटी से अपने बेटे के निकाह का प्रोग्राम दौरान हज बनाया और मुझे अबान बिन उस्मान रा के पास जो कि अमीर हज थे भेजा। मैंने उनके पास जाकर कहा कि आपके भाई अपने बेटे का निकाह करना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि आप भी इसमें शिरकत करें। इन्होंने कहा कि मैं तो उसे इराक़ी देहाती नहीं समझता था। याद रखो, महरम निकाह कर सकता है और ना किसी का निकाह करा सकता है। फिर इन्होंने हज़रत उस्मान के हवाले से इस मज़मून की हदीस सुनाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 462। तर्जुमा। हमरान कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने बंच पर बैठकर वज़ू करते हुए आज़ा वज़ू को 3-3 मरतबा धोया और फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स मेरी तरह ऐसा वज़ू करे फिर नमाज पढ़े तो उसके गुनाह इसके चेहरे, हाथों, पाँव और सर से झड़ जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 463। तर्जुमा। नबी बिन वहब कहते हैं कि उमर बिन उबैदुल्लाह की आँखें दिखने लगीं तो हज़रत अबान बिन उस्मान से ये मसला दरियाफ़्त किया कि वो किया करें। इन्होंने जवाब में कहला भेजा कि सब्र का सरमा लगा सकता है, सब्र करे जब तक एहराम ना खल जाए, सरमा ना लगाए, क्योंकि मैंने हज़रत उस्मान गनी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी हदीस बयान करते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 464। तर्जुमा। अबान बिन उस्मान प्रा ने एक जनाजे को देखा तो खड़े हो गए और फरमाया कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी की नज़र एक जनाजे पर पड़ी तो वो भी खड़े हो गए थे, और इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जनाजे को देखा तो खड़े हो गए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 465। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महरम खुद निकाह करे और ना किसी से पैगाम निकाह भेजे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 466। तर्जुमा। हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम के मुताल्लिक़ फरमाया है कि अगर इसकी आँखें दिखने लगीं तो सब्र का सरमा लगा ले।
मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 467। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा कि उसे इस बात का यकीन था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 468। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा में ने हज़रत उस्मान गनी से अर्ज़ किया कि आप लोगों ने सूरत इनफाल को जो मिसानी में से है सूरत बरात के साथ जो कि महीन में से है मिलाने पर किस चीज़ की वजह से अपने आप को मजबूर पाया, और आपने इनके दरमियान एक सतर की बसम अल्लाह तक नहीं लिखी और उन दोनों को सब तवाल में शुमार कर लिया, आपने ऐसा क्यों किया? हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नज़ूल हो रहा था तो बाज़ औक़ात कई सूरतें इकट्ठी नाज़िल हो जाती थीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब कोई वही नाज़िल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी कातिब वही को बल्ला कर उसे लिखवाते और फरमाते कि उसे फ़लन सूरत में फ़लन जगह रखो। बाज़ औक़ात कई आयतें नाज़िल हुईं, इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि इन आयत को इस सूरत में रखो, और बाज़ औक़ात एक ही आयत नाज़िल होती लेकिन इसकी जगह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया करते थे। सूरत इनफाल मदीना मुनव्वरा के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई थी, जबकि सूरत बरात नज़ूल के एतबार से कुरान करीम का आखिरी हिस्सा है और दोनों के वाक़यात व अहकाम एक दूसरे से हद दर्जा मुशाबहत रखते थे। इधर नबी सल्लल्लाहु दुनिया से रुखसत हो गए और हम पर ये वाज़ेह न फरमा सके कि ये इसका हिस्सा है या नहीं। मेरा गुमान ये हवा कि सूरत बरात सूरत इनफाल ही का जुज़ है, इसलिए मैंने उन दोनों को मिला दिया और उन दोनों के दरमियान बसम अल्लाह वाली सतर भी नहीं लिखी और उसे सब तवाल में शुमार कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 469। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अफजल और बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 470। तर्जुमा अब्बू सहला कहते हैं कि जिस दिन हज़रत उस्मान गनी का मुहासरा हवा और वो यौम अलदार के नाम से मशहूर हवा, इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया था, मैं इस पर साबित कदम और कायम हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 471। तर्जुमा रबा कहते हैं कि मेरे आका ने अपनी एक रूमी बानदी से मेरी शादी कर दी, मैं उसके पास गया तो इससे मुझ जैसा ही एक काला कलूटा लड़का पैदा हो गया, मैंने इसका नाम अब्दुल्लाह रख दिया। दोबारा ऐसा मौका आया तो फिर एक काला कलूटा लड़का पैदा हो गया, मैंने इसका नाम उबैदुल्लाह रख दिया। इत्तिफाक की बात है कि मेरी बीवी पर मेरे आका का एक रूमी गुलाम आशिक हो गया जिसका नाम योहनस था, उसने उसे अपनी ज़बान में राम कर ली। चुनाचा इस मर्तबा जो बच्चा पैदा हुआ वो रोमियों के रंग के मुशाबह था। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या है, इसने कहा कि ये योहनस का बच्चा है। हमने ये मामला हज़रत उस्मान गनी की खिदमत में पेश किया। इन्होंने फरमाया कि क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि तुम्हारे दरमियान वही फ़ैसला करूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला ये है कि बच्चा बिस्तर वाले का होगा और ग़ालिबन उन दोनों को कोड़े भी मारे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 472। तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हुक्म इलाही के मुताबिक अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करे तो फ़र्ज़ नमाज़ें दरमियानी औक़ात के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 473। तर्जुमा इबाद बिन ज़ाहिर कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान को एक मरतबा दौरान खुतबा ये कहते हुए सुना, बखदा हम लोग सफ़र और हज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी का लुत्फ़ उठाते रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीमारों की इयादत करते, हमारे जनाजा में शिरकत करते, हमारे साथ जिहाद में शरीक होते, थोड़े और ज़्यादा के साथ हमारी गमखारी फरमाते, और अब बाज़ ऐसे लोग मुझे सिखाने के लिए आते हैं जिन्होंने शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा भी ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 474। तर्जुमा
سعید بن مسیب را کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثمان غنی کو بنچوں پر بیٹھا ہوا دیکھا، انہوں نے آگ پر پکا ہوا کھانا منگوایا اور کھانے لگے، پھر یوں ہی کھڑے ہو کر تازہ وضو کے بغیر نماز پڑھ لی اور فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا وہی کھایا اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی میں نے بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 475۔ ترجمہ، محمود بن لبید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے اسے پرانی حیت پر برقرار رکھنے کو زیادہ پسند کیا، لیکن حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 476۔ ترجمہ، حضرت عثمان غنی سے مری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کرتا ہے وہ جہنم میں اپنا گھر تیار کر لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 477۔ ترجمہ، حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے گا جو نرم خو ہو، خواہ خریدار ہو یا دکاندار، ادا کرنے والا ہو یا تقاضا کرنے والا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 478۔ ترجمہ، حضرت ابو امامہ بن سہل سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں محصور تھے ہم ان کے ساتھ ہی تھے، فرمانے لگے کہ بھلا کس جرم میں یہ لوگ مجھے قتل کریں گے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یا تو وہ آدمی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے یا قاتل ہو اور مقتول کے عوض اسے قتل کر دی جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 479۔ ترجمہ، ابو عبید را کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں موقعوں پر مجھے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ملا ہے، یہ دونوں حضرات پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، میں نے ان دونوں حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 480۔ ترجمہ، اور میں نے حضرت علی کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 481۔ ترجمہ، احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ سے گزر ہوا، ابھی ہم اپنے پڑاؤ ہی میں تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مسجد نبوی میں لوگ بڑے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لوگوں نے مل کر مسجد میں موجود چند لوگوں پر ہجوم کیا ہوا ہے، میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا وہاں جا کر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی بھی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ یہاں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہیں۔ پھر باری باری مذکورہ حضرات صحابہ کا نام لے کر ان کی موجودگی کے بارے میں پوچھا اور لوگوں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو شخص فلاں قبیلے کے اونٹوں کا باڑا خرید کر دے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، میں نے اسے خرید لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ خرید لینے کے بارے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہماری مسجد میں شامل کر دو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیر روما کون خریدے گا، میں نے اسے اچھی خاصی رقم میں خریدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بتایا کہ میں نے اسے خرید لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تصدیق کی۔
پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرا غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں کے چہرے دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو شخص ان کے لیے سامان جہاد کا انتظام کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ میں نے ان کے لیے اتنا سامان مہیا کیا کہ ایک لگام اور ایک رسی بھی کم نہ ہوئی۔ لوگوں نے اس پر بھی ان کی تصدیق کی اور حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ، یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 482۔ ترجمہ، حضرت علی بن امیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا۔ جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ استلام کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا آپ استلام نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی طواف نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا تو کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اسے چھوڑ دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 483۔ ترجمہ، حارث جو حضرت عثمان رضا اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان غنی تشریف فرما تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں موذن آ گیا، انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، میرا خیال ہے کہ اس میں 1 مگ کے برابر پانی ہوگا، انہوں نے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا ہی وضو کرے اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز پڑھے تو فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر عصر کی نماز پڑھنے پر ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھنے پر عصر اور مغرب کے درمیان، اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے مغرب اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہے اور کھڑا ہو کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لے تو فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ وہی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو حسنات ہیں باقیات جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے، وہ کیا چیز ہیں؟ فرمایا وہ یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 484۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عثمان غنی دونوں سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق نے آ کر اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی لیکن خود اسی کیفیت پر رہے، وہ بھی اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے آ کر اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنے کپڑے سمیٹ لو، تھوڑی دیر میں بھی اپنا کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے جو اہتمام کیا وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے آنے پر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میں شرم وحیہ کا مادہ بہت زیادہ ہے، مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے انہیں اندر یوں ہی بلا لیا اور میں اپنی حالت پر ہی رہا تو وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا نہ کر سکیں گے، اور بعض روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ گزشتہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے جو عبارت میں مذکور ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 485۔ ترجمہ، حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز کے لیے روانہ ہو اور اسے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 486۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ان کی زوجہ محترمہ اپنے قریبی رشتہ دار محمد بن جعفر کے پاس چلی گئیں۔
محمد نے رات انہی کے ساتھ گزاری، صبح ہوئی تو محمد کے جسم سے خوشبو کی مہک پھوٹ رہی تھی اور اسفر سے رنگا ہوا لحاف ان کے اوپر تھا۔ کوچ کرنے سے پہلے ہی لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے۔ حضرت عثمان غنی نے انہیں اس حال میں دیکھا تو انہیں ڈانٹا اور سخت سست کہا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اسفر سے رنگا ہوا کپڑا پہن رکھا ہے۔ حضرت علی نے بھی سن لیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا تھا اور نہ ہی آپ کو، انہوں نے تو مجھے منع کیا تھا۔ فائدہ: محمد بن جعفر چھوٹے بچے تھے اور حضرت عثمان کی زوجہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور عام طور پر بچے رات کے وقت اپنے رشتہ داروں کے یہاں سو ہی جاتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 487۔ ترجمہ: حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے صحن میں ایک نہر بہہ رہی ہو اور تم روزانہ اس میں سے 5 مرتبہ غسل کرتے ہو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہا بالکل نہیں۔ فرمایا 5 نمازیں گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 488۔ ترجمہ: حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اہل عرب کو دھوکہ دے وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اسے میری محبت نصیب نہ ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 489۔ ترجمہ: حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 490۔ ترجمہ: خواجہ حسن بصری راہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اپنے خطبے میں کتوں کو قتل کرنے اور کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 491۔ ترجمہ: موسیٰ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 492۔ ترجمہ: ابراہیم بن سعد اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی میرے سامنے سے گزرنے لگا، میں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے حضرت عثمان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، بھتیجے، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 493۔ ترجمہ: ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ میں یہ حکم مل جاتا ہے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو تو تم یہ بھی کر گزرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 494۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وقوف کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا اور فرمایا، یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا میدان عرفہ ہی وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے کوچ کیا اور سواری کی رفتار تیز کر دی، لوگ دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگو مطمئن رہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر مزدلفہ میں وقوف فرمایا۔ مزدلفہ کا وقوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل قضا پر فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت فضیل بن عباس کو بٹھا رکھا تھا اور فرمایا، یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ ہی وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے کوچ کیا اور سواری کی رفتار تیز کر دی، لوگ پھر دائیں بائیں بھاگنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ لوگوں کو سکون کی تلقین فرمائی اور راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔ مسند احمد کتاب حضرت عثمان رض کی مرویات، باب حضرت عثمان رض کی مرویات، حدیث نمبر 495۔ ترجمہ: مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی کے آخری دن اکٹھے 20 غلام آزاد کیے۔
शलवार मंगवा कर मजबूती से बांध ली, हालांकि उससे पहले ज़माना जाहलियत या ज़माना इस्लाम में इन्होंने उसे कभी ना पहना था, और फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेफिन को देखा है। ये हज़रत मुझसे कह रहे थे कि सब्र करो, कल का रोज़ा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे। फिर इन्होंने कुरान शरीफ का नुस्खा मंगवाया और इसे खोलकर पढ़ने के लिए बैठ गए, और उसी हाल में इन्हें शहीद कर दी गया जबकि कुरान करीम का वो नुस्खा उनके सामने मौजूद था। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 496 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा चेहरा धोया, 3 मरतबा हाथ धोए, 3 मरतबा बाजू धोए, सर का मसह किया और पाँव को अच्छी तरह धोया। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 497 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 मरतबा सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ लिया करे उसे रात तक कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा सकेगी, और जो रात को पढ़ ले तो सुबह तक उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा सकेगी। अनशा अल्लाह बसम अल्लाह अज़ील आयज़र मलिस्मा शेफ़ी अलारज़ वलाफ़ी अलसमा वाओ हौलसमी अललीम। हमारे पास दस्तियाब नुस्खे में यहाँ सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 498 तर्जुमा अबान बिन उस्मान प्रा ने एक जनाजे को देखा तो खड़े हो गए और फरमाया कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी की नज़र एक जनाजे पर पड़ी तो वो भी खड़े हो गए, और इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जनाजे को देखा तो खड़े हो गए थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 499 तर्जुमा हज़रत उस्मान गनी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबह के वक्त सोते रहने से इंसान रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात बाब हज़रत उस्मान प्रिज़ की मरूयात हदीस नंबर 500 तर्जुमा फ़रूख कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान गनी की शहादत के वक्त मौजूद था। इन्हें उनके खून आलूद कपड़ों ही में सुपरद खाक किया गया और इन्हें गुस्ल भी नहीं दिया गया क्योंकि वो शहीद थे।